पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर पर एफएसएसएआई का शिकंजा, मानक पर खरा नहीं उतरा पतंजलि का लाल मिर्च पाउडर। बाजार से बाबा रामदेव को लाल मिर्ची वापस मंगाने का आदेश दिया गया है। पतंजलि फूड्स का लाल मिर्च पाउडर वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। बैच संख्या AJD240012 को वापस मंगाने का निर्देश। खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। बाबा रामदेव को आदेश दिया गया है कि आपने जो बाजार में लाल मिर्ची भेजे हैं बिक्री के लिए रेड चिली पाउडर के तौर पर, जो पैकेट भी आप देख सकते हैं, इसे आप वापस मंगाइए क्योंकि ये मानकों पर खरा नहीं उतरा। जो मानदंड हैं जो खाद्य सुरक्षा के लिहाज से, उन मानदंडों का पालन नहीं किया गया है लाल मिर्ची तैयार करने में, इस रेड चिली पाउडर को तैयार करने में, और इसलिए ये बिक्री लायक नहीं है, ये बेकार है। और एफएसएसएआई जो कि खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करवाती है, देखती है कि किसी भी प्रोडक्ट की स्थिति क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और क्या वो खाद्य सुरक्षा मानदंडों पर खरा उतर रहा है। तो लाल मिर्ची जो पतंजलि की तरफ से, पतंजलि प्रोडक्ट जो कि बाबा रामदेव की है, पतंजलि के लाल मिर्ची पाउडर को खाद्य सुरक्षा मानदंडों पर खरा नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है, मानकों पर खरा नहीं उतरा और बाजार में जितना भी लाल मिर्ची है, रेड चिली पाउडर है, जो इस वक्त बिक्री के लिए है, उसे वापस मंगाने का आदेश दिया गया है। और ये बाकायदा निर्देश को लेकर जो लेटर है वो भी आप देख सकते हैं। एफएसएसएआई जो देश भर में किसी भी प्रोडक्ट को चेक करती है, क्वालिटी उसका चेक करती है, देखती है कि आखिर क्या ये मानकों पर खरा उतरता है, ग्राहकों को जो दावा किया जा रहा है उन दावों में सच्चाई कितनी है ये। लेकिन अब जांच की गई तो उसके बाद ये बता पाया गया कि जो मानक हैं उस पर मानक पर खरा नहीं उतरा है। रेड चिली पाउडर, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स को एफएसएसएआई ने लाल मिर्च पाउडर वापस लेने का आदेश दिया है। यह आदेश गुरुवार को दिया गया और एक खास बैच का लाल मिर्च पाउडर फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई के मानकों पर खरा नहीं उतरा, इसलिए वापस लेने के लिए कहा गया है। और ये बैच नंबर है AJD240012 है। एफएसएसएआई कंटेमिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यूज रेगुलेशन 2011 के नियमों का यह पालन नहीं करता है। एफएसएसएआई ने पतंजलि फूड्स को इस बैच के लाल मिर्च पाउडर को पूरी तरह से बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया है। कंपनी ने खुद एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने गुरुवार को बताया कि एफएसएसएआई ने कंपनी को खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं होने के कारण पैक किए गए लाल मिर्च पाउडर के एक खास बैच को वापस मंगाने का निर्देश दिया है। रेगुलेटर ने 13 जनवरी को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, आखिर वो कौन से मानक थे जिस पर लाल मिर्च पाउडर खरा नहीं उतरा, और अब जो बाजार से वापस मंगाने के आदेश दिए गए हैं, कितनी संख्या में ये प्रोडक्ट इस वक्त बाजार में होंगे और इसे वापस मंगाना, वापस ले आना बाजार से कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि जो बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स लिमिटेड के लाल चिली पाउडर खा रहे हैं, वो सबसे पहले सावधान हो जाए, क्योंकि पतंजलि की जो फूड्स लिमिटेड कंपनी है, वो कल ही जो मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। क्योंकि जब कंपनी एक्सचेंज रहती है तो लगातार सेबी को अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ऐसे में कल खुद ही पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो लाल मिर्ची पाउडर है वो एफएसएसएआई के मानकों पर खरी नहीं उतरी है और वो खराब पाई हुई है। इसकी वजह से एफएसएसएआई ने 13 जनवरी 2025 को ही एक निर्देश जारी किया है पतंजलि फूड्स लिमिटेड को और कहा है कि ये सारे जो पैकेट्स हैं, लाखों की संख्या में पैकेट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब एक बैच का लॉट निकलता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक खास बैच है, उस बैच नंबर के लिए लाल मिर्ची पाउडर को वापस मंगाने के लिए कहा गया है। और कंपनी को 16 जनवरी को ही एफएसएसएआई की जो ऑर्डर की कॉपी है वो मिल चुकी थी। अब देखना होगा कि जो पतंजलि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है,
क्योंकि पतंजलि और बाबा रामदेव का लगातार विवादों के साथ लाता रहा है। हमने पिछले साल भी देखा कि किस तरह से झूठा विज्ञापन को लेकर के, भ्रामक विज्ञापन को लेकर के बाबा रामदेव को कोर्ट में माफीनामा का हल्फनामा देना पड़ा था। दंत क्रांति का मामला चल रहा है, दावत शिवराज के साथ जी का मामला चल रहा है, और अब जो है तो लाल मिर्ची पाउडर जो सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। मनोहर, इसके बारे में आपने आप किसी भी क्या ऐप पर क्या भी जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने मोबाइल में ही मैंने अमेजन ऐप खोला, इसमें पतंजलि रेड चिली पाउडर भी मिल रहा है, तो ये तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बाजार से मंगाने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से ऑनलाइन बिक्री भी नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर दावे भी हैं जो ये किया गया है कि स्पेशलिटी बताया गया है कि फाइटिंग साइनस कंजेशन, aiding digestion, help to relieve migraines and muscle, joint and nerve pain, और good source of vitamins A and E, बेटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड एंड पोटाशियम। ये तमाम दावे किए गए हैं। रेड चिली पाउडर जो आप बिक्री होती है ऑनलाइन ऐप पर, तो उसमें ये स्पेशलिटी बताया गया है। तो ये सारे दावे फेक हैं और ये ऑनलाइन बिक्री हो रही है, तो फिर इसका ये भी अब बंद होगी? देखिए, बिल्कुल, अगर एफएसएसआई के जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है पूरे स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो वैसे में अगर खरा नहीं उतरता है तो सारे पाउडर को बंद करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक खास बैच का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो एफएसएसआई का स्टैंडर्ड है, जिस मानक की बात खुद बाबा रामदेव की कंपनी ने मानी है, उन्होंने कहा है कि जो आपका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में 2011 का जो कानून है, उस कानून में ये कहा गया है कंटामिनेशन, मतलब वो संक्रमित है, अगर इसको आप खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और दूसरी बात है टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब जहरीला पदार्थ है। अगर आप उसको खाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जी तो इस तरह का जो एक्ट है, खास करके एफएसएसआई का 2011 का एक्ट है, इसमें कंटामिनेशन की बात होती है, इसमें टॉक्सिक पदार्थ की बात होती है, उसमें वो कहीं सफल नहीं हुआ है, जांच में नहीं पाया गया है लाल मिर्ची का पाउडर। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, बाबा रामदेव को अगर 16 जनवरी 2025 से एफएसएसआई का नोटिस अगर मिल गया है, ऑर्डर की कॉपी मिल गई है, तो अभी तक उन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं कहा कि हम जो है तो ये सारे प्रोडक्ट्स को, इस बैच की लाल मिर्ची के पाउडर को हम वापस लेते हैं? जब यकीनन ये आप कह रहे हैं, और यही मैंने देखा कि क्या अवेलेबल है, तो अभी भी अवेलेबल है। ये तो लाइव एग्जांपल मैंने दे दिया कि 13 जनवरी के आदेश के बावजूद अभी भी बिक्री हो रही है, खुलेआम बिक्री हो रही है, और दावे तमाम अभी भी किए जा रहे हैं कि ये तमाम विटामिन का सोर्स है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो ये फेक दावे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें माफी मांगनी भी पड़ी थी पहले भी, और अब ये कार्रवाई एफएसएसआई के निर्देश के बावजूद रेड चिली पाउडर की बिक्री हो रही है। आखिर कब तक बाजार से वापस लिया जाता है, और क्या अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इसके बाद और कार्रवाई होगी? लेकिन यहाँ ज़रूर उन ग्राहकों के लिए, उन दर्शकों के लिए कि अगर आप पतंजलि का रेड चिली पाउडर खाते हैं तो ये एफएसएसआई का निर्देश ज़रूर पढ़ लीजिए, ये आपको बीमार कर सकता है। बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए आपका।